वहीं लाभार्थियों से सीएम योगी ने संवाद किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सीएम योगी किसानों को मिनी बीज किट का वितरण कर रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना लाभार्थियों को उन्होंने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही 21 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है। कृषि विभाग का ये विशेष कार्यक्रम रहा जिसमें सीएम योगी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ नाम से प्रमाण पत्र वितरित किए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश से भेजे गए नए डीजीपी प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। संघ लोक सेवा आयोग ने डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया, इसका जवाब मांगा। यूपी सरकार जल्द संघ लोक सेवा आयोग को अब जवाब भेजेगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, यूपी सरकार ने कई तरह से मुकुल गोयल को पद से हटाया था। अकर्मण्यता के आधार पर मुकुल गोयल को पद से हटाया गया था। तो आपको बता दें, यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश से भेजे गए नए डीजीपी प्रस्ताव को वापस लौटाया। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। संघ लोक सेवा आयोग ने डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को क्यों हटाया, इसका जवाब मांगा है। तो काम में लापरवाही को लेकर हटाया गया था। नए डीजीपी के चुनाव का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, यूपीएससी ने सरकार का प्रस्ताव लौटाया है। यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। पिछले डीजीपी को हटाने पर सवाल किया। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संकेत हमें देंगे। संकेत, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के पक्षधर हैं और यही वो वजह है कि मुकुल गोयल का नाम मुजफ्फरनगर दंगों में वो हटाए गए थे जो सपा सरकार में हुआ था। इसी तरीके से सहारनपुर में एसपी रहते हुए भी मुकुल गोयल सस्पेंड हुए थे। यही नहीं, पुलिस भर्ती घोटाले में मुकुल गोयल का नाम आया था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकर्मण्यता के आधार पर उनको हटाया था। यही वो वजह है कि आयोग ने जो पत्र भेजा है उसके जवाब की तैयारी यूपी सरकार ने कर ली है। और सूत्रों की माने तो यूपी सरकार इस जवाब जो भेज रही है उसमें सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, परफॉर्मेंस और मेरिट को भी आधार मान रही है। जी संकेत, कितना समय लिया गया है ये जवाब देने के लिए? कितने दिनों में जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की जिस नीति पर काम कर रहे हैं उससे जाहिर सी बात है कि डीजीपी की जो आयोग का पत्र है, इस आयोग के पत्र पर बहुत जल्द ही यूपी सरकार जवाब भेजेगी। और यही वो वजह है कि जवाब की भी तैयारी हो गई है। और सरकार का मानना है कि मेरिट के आधार पर चयन होना चाहिए, साफ सुथरी छवि के अफसरों का चयन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में डीजीपी बहुत ही अहम ओहदा है। ऐसे में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए साफ सुथरी छवि का ही अफसर तैनात किया जाना चाहिए। और मुकुल गोयल को इसी वजह से हटाया गया था। उन पर तीन बड़े आरोप थे। मुजफ्फरनगर दंगों से वो हटाए गए थे, सहारनपुर में एसपी रहते हुए बकायदा सस्पेंड हुए थे। यही नहीं, पुलिस भर्ती घोटाले में भी मुकुल गोयल का नाम आया था। तो अब सरकार ने जवाब भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही आयोग को जवाब भेज दिया जाएगा। बिल्कुल संकेत, जब मुकुल गोयल को हटाया गया था उस वक्त भी खूब विवाद हुआ था, खूब चर्चा इस फैसले की हुई थी। लेकिन अब आयोग को जवाब भेजा जाएगा। आयोग ने जवाब मांगा है और नए डीजीपी की नियुक्ति का मामला है। यूपीएससी ने सरकार का प्रस्ताव लौटा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो सूत्रों की माने तो यूपी सरकार ने जो जवाब की तैयारी की है उसमें सीधे तौर पर यह तैयारी की है कि सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, परफॉर्मेंस और मेरिट के आधार पर भी डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए। और यही इसी तरह का जवाब आयोग को दिया जाएगा। और जो मुकुल गोयल के मसले पर जवाब मांगा है, तो जाहिर सी बात है मुकुल गोयल पर 3 बड़े मामलों में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, वो विवादित अफसर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार भी जवाब भी इसी तरह से देगी। उन तमाम जो मुद्दे हैं जो मुकुल गोयल जिनमें आरोपी रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर उन पर सवाल उठे हैं, जाहिर सी बात है अब जल्द जवाब यूपीएससी को भेज दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की ये जो सोच है वो उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी छवि के डीजीपी को तैनात करने की है। बिल्कुल संकेत, क्योंकि योगी सरकार 2.0 ने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे में इस फैसले ने सबको चौंका दिया था। लेकिन यहां पर यह साफ तौर पर जाहिर हुआ कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम कर रहे हैं। यही वो वजह है कि उन्होंने तत्काल मुकुल गोयल को पद से हटाया था और सीधे तौर पर जो इनको हटाने का आदेश हुआ था उसमें सीधे तौर पर यही था कि अकर्मण्यता के आधार पर मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाया जा रहा है। और जो प्रस्ताव भेजा गया था यूपी सरकार की तरफ से, अगर उसमें जो क्वेरी आई है उसमें सीधे तौर पर अब सरकार जो सूत्रों की माने तो अपना पक्ष रखेगी और उसमें सीनियरिटी ही नहीं सिर्फ परफॉर्मेंस और मेरिट को भी डीजीपी की नियुक्ति में आधार माना जाए, इस बात को आयोग को भेजेगी। जी, संकेत इसमें सिर्फ डीजीपी को हटाने का ही जवाब मांगा गया है या फिर नए डीजीपी को किस आधार पर नियुक्ति दी गई, इसके लिए भी जवाब मांगा गया है आयोग की ओर से? देखिए, अभी कार्यवाहक डीजीपी है, ऐसे में अब नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है। उन आयोग ने यह भी मांगा है कि जो नए डीजीपी पद के लिए जिन नामों को भेजा जाए आयोग को, वो 30 साल से ज्यादा का उनका काम करने का अनुभव हो और यही नहीं, वो उनका बाकायदा बायोडाटा, वेरीफाइड बायोडाटा होना चाहिए। एक नियत प्रक्रिया जो आयोग की है उसके तहत नाम भेजे जाने चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, सरकार की तरफ से उन तमाम जो नामों को जो सीनियरिटी के लिहाज से है और यही नहीं मेरिट और जो काम करने वाले परफॉर्मेंस जिनका बेहतर है, ऐसे अफसरों के नाम अब आयोग को भेजेगी। चलिए, शुक्रिया आपका संकेत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अकर्मण्यता के आधार पर मुकुल गोयल को पद से हटाया था। अब जवाब मांगा गया है सरकार से और सरकार जल्द ही अपना जवाब देगी। यूपीएससी ने यूपी सरकार का प्रस्ताव क्योंकि लौटा दिया है और यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है कि किस आधार पर उन्हें हटाया गया था।